हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की खलीज वसी हो गई है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का वजीर आजम से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा, वजीर आजम ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम से असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दौरान गुफ्तगू दोनों वज़रा ने कहा कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है नाकामियों के जिम्मेदार हम हैं। तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी और हुकूमत हमारी वजह से नाकाम हो रही है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की और ना ही इसका हिस्सा हैं। इसी पर डिटेल्स लेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा मजीद क्या गुफ्तगू की गई और वज़ीर आज़म की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? देखें, जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और बिलखसूस जो मुतनाज़ा इंटरव्यू था फवाद चौधरी का, उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान का एक्टिव हुए थे और उन्होंने कई वफाकी वज़रा से मुलाकात की थी। बिलखसूस असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से उन्होंने अलग मुलाकात की थी और उसकी अंदरूनी कहानी अब ये सामने आई है कि दोनों वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा किया और ये कहा वज़ीर आज़म इमरान खान से कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है कि नाकामियों के जिम्मेदार हम हैं और ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत और पार्टी हमारी वजह से नाकाम हो रही है। जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को बताया कि जहांगीर खान तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना ही हम किसी साजिश का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि फवाद चौधरी का जो बयान और जो इंटरव्यू है वो गैर जिम्मेदाराना है और जो फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे इस्तीफा तलब किया जाए। अगर कार्रवाई ना हुई तो इनसे नरमी का तासुर आएगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों वफाकी वज़रा का जो मुतालबा है वो मुस्तरद कर दिया है। सही, फ़हीम अख्तर साहब हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है आरिफ निज़ामी साहब ने। आरिफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अब तो वाज़े तौर पर सामने आ चुके हैं मामलात। असद उमर साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा है कि इस्तीफा तलब किया जाए फवाद चौधरी से। अब आइंदा का मंजरनामा क्या बनता हुआ देखते हैं आप? फवाद चौधरी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो ज़बान ख़ासवाम नहीं थी खौफियत से कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी जहांगीर तरीन से शाकी थे और असद उमर जो हैं उनको गिला कर उनको निकलवाया। तो ये लोग तो जहांगीर तरीन के खिलाफ थे और फवाद चौधरी साहब ने क्योंकि जहांगीर तरीन के हक़ में बात की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पर गलत इल्ज़ाम लगाया या कारकर्दगी में हमारे गलत उठाया। बात तो वैसे तो सूढ़ी तौर पर दुरुस्त है कि जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो अंदरूनी खानदान पूछेंगे, लेकिन न जाने फवाद चौधरी साहब क्यों मजबूर हुए कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कुछ कह दिया। लेकिन ये मुतालबा भी कोई सही नहीं है कि जी इनको फारिग कर दिया जाए, लेकिन चूंकि इन दोनों के मुंह को खून लग गया कि जी अब जहांगीर तरीन को हमने फारिग कराया तो अब फवाद चौधरी को फारिग कराएं। इसका मतलब है कि ये दो हजरात जो हैं इनको काबीना में वीटो पावर हासिल हो जाएगा कि कौन रहे और कौन ना रहे। अच्छा आरिफ निज़ामी साहब, अभी कल ही ये इत्तलात भी थी कि उस्मान डार साहब की मौजूदगी में जो है वो इनकी सुलह भी हुई है, यानी असद उमर और वफाकी वजीर के दरमियान सुलह भी हुई है। तो उस तमाम तर सूरत हाल के बाद इस्तीफे का मुतालबा करना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी, ये जो सुलह है वो ज़ाहिर है कि ये कम अज़ कम कुरैशी साहब की तरफ से तो मुनाफिकाना ही लगती मुझे, क्योंकि अगर सुलह होती तो फिर ये वज़ीर आज़म से ये मुतालबा करना जो मुबैना तौर पर उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि फवाद चौधरी को सैक करें, वो तो फिर दुरुस्त नहीं हुआ ना। सही। आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो ये बनता है कि इस पूरे इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब ने ऐसी क्या गलत बात कही जिसकी बिना पर फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है दोनों वज़रा की जानिब से? देखिए, अगर इसको इस तरह से देखें कि सच और झूठ की सेंस में देखें तो कोई गलत बात तो उन्होंने उस तरह से नहीं की है। जहां तक असद उमर और जहांगीर खान तरीन के दरमियान एक बाहमी एक टग ऑफ वॉर का एलिमेंट था, वो तो सारे इस्लामाबाद को, सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारे मीडिया को पता ही था, लोग उसके बारे में बात करते ही थे। लेकिन फवाद चौधरी चूंकि कैबिनेट मेंबर थे और एक तरह से यह है कि उन्होंने उस सारी चीज़ को लेजिटिमाइज कर दिया। उन्होंने उसको एक कैबिनेट मेंबर की हैसियत से बैठ के कहा, वरना उसकी कोई नई बात नहीं थी, उसमें कोई जिद्दत नहीं थी, कोई इनोवेटिवनेस नहीं थी। दूसरी चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने वज़रा को कही है, वो बात भी बिल्कुल जो है कोई इतनी अजीबोगरीब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपने वज़रा को ये कह रहे हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस
इंप्रूव नहीं करेंगे 6 महीने के बाद तो सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। 2.5 बरस गुजर चुके होंगे वो, लेकिन कैबिनेट मेंबर की हैसियत से उनके कहने को एक नई अहमियत जो है वो हासिल हो गई है। जहां तक इस आफाक का ताल्लुक है जो रात के कोई मिडनाइट से चल रही है, मैंने इसके हवाले से ट्वीट भी किया था, वो फवाद चौधरी के करीबी जराए से ही चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन या तो उनको शो कॉज नोटिस दिया है। ये तो सही है कि मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने, सिर्फ कोई शाह महमूद कुरैशी, असद उमर नहीं, और भी बहुत से लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को यही कहा है कि फवाद चौधरी को डिसिप्लिन करना है या फवाद चौधरी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई बहुत ज्यादा कन्विंस इस पे नहीं है, लेकिन उन पे प्रेशर जो है वो आ रहा है। और जो या तो जो एक ये है कि शायद उनको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, शायद उनसे रेजिग्नेशन ना मांगा जाए, शायद उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है, ये किया जाएगा, कुछ इस तरह की बात रात से चल जरूर रही है। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ निज़ामी साहब, फ़हीम अख्तर भी हमें इस तमाम तर मामले पर आगाह कर रहे थे। जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना ही हिस्सा बना हूँ। फवाद चौधरी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वज़रा की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू।